तो दोस्तों, जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को अपना F-35 फाइटर जेट बेचने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, उसी तरीके से भारत ने भी ऐन मौके पर यह बात कह दिया है कि हम अमेरिकी F-35 फाइटर्स जेट्स को खरीदेंगे जरूर, लेकिन अमेरिकी शर्तों पर नहीं बल्कि हम उसे अपनी शर्तों पर खरीदेंगे। और यह डेवलपमेंट पिछले ही दिन सामने निकल कर आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि पहली बात तो यह गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी, और दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत F-35 को खरीदने के लिए सेम एज वही रास्ता अपनाए जिस प्रक्रिया के तहत हमने आज से कुछ साल पहले फ्रांस से राफेल फाइटर जेट को खरीदा था। और भारत ने F-35 के ऑफर का जवाब देते हुए जो शर्तें लगाई है, अगर उसे सिंपल मायने में बताओ तो भारत ने ऐसी शर्तें लगाई है कि पहली बात तो आसानी से अमेरिका मानेगा नहीं, क्योंकि उस तरीके से उनका फायदा बहुत ही कम होगा। लेकिन अगर अमेरिका भारत की शर्तों पर मान भी जाता है तो इससे भारत के फायदा ही होगा। दोस्तों, पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन अब फाइनली भारत ने अमेरिकी ऑफर का जवाब देते हुए F-35 की खरीद पर अपने हिसाब से शर्तें लगाना शुरू कर दिया। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए, अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान को दुनिया के सबसे ताकतवर विमानों में से एक माना जाता है। वैसे तो F-35 को मुख्य रूप से अमेरिका में ही डेवलप किया गया है, लेकिन यह एक ऐसा फाइटर जेट था जिसे डेवलप करने में न सिर्फ अत्यधिक खर्च लगने वाला था, बल्कि अमेरिका को तकनीकी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता था। इसीलिए जब अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन ने F-35 को मैन्युफैक्चर किया तो इस अमेरिकी कंपनी ने अपने सहयोगी देशों से मदद मांगी, जिसमें यह बोला गया कि जो देश इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं वह फाइनेंशियल सपोर्ट करके इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और जब F-35 बन जाएगा तो उन देशों को सबसे पहले यह स्टेल्थ तकनीक वाला ताकतवर फाइटर जेट मिल पाएगा। और खासकर इस फार्मूले का इस्तेमाल सभी प्रोजेक्ट में किया जाता है जिसमें ज़्यादा लागत लगी होती है, ताकि किसी एक देश के ऊपर ज़्यादा फाइनेंशियल बोझ ना पड़े। अमेरिका के इस फाइटर जेट प्रोग्राम के डेवलपमेंट में साथ देने के लिए लगभग 8 देश शामिल हुए, जिसमें इटली, यूके और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ कनाडा और तुर्की भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। और जो देश F-35 फाइटर जेट डेवलपमेंट में शामिल हुए हैं, न सिर्फ इन देशों ने फाइनेंशियली सपोर्ट किया बल्कि इन देशों की कंपनीज ने F-35 के अलग अलग पुर्जों का निर्माण किया। और इन सभी देशों में एक बात कॉमन थी, और वह थी कि इनमें से किसी के पास भी रूस का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था। और अमेरिका ने इस बात की धमकी दिया था कि जो देश रूस का S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदेगा उसको F-35 के प्रोग्राम से बाहर कर दिया जाएगा और उसे यह फाइटर जेट नहीं मिलेगा। लेकिन साल 2019 के आसपास की बात है जब तुर्की ने रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदने पर डील फाइनलाइज कर लिया, और तुर्की में रूस ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी भी शुरू कर दी। फिलहाल अंत में नतीजा यह हुआ कि अमेरिका ने तुर्की को अपने F-35 फाइटर जेट के प्रोग्राम से लात मारकर बाहर निकाल दिया था, क्योंकि अमेरिका ने तुर्की को कई बार रोका था लेकिन तुर्की नहीं माना। उसने रूस से डिफेंस डील फाइनलाइज किया। अमेरिका तुर्की को इसलिए इस प्रोग्राम से बाहर कर दिया ताकि सभी देश के मन में डर बना रहे, और जो देश F-35 खरीदे हैं रूस के साथ कोई भी डिफेंस डील फाइनल ना करें। और यह अमेरिका की हमेशा से कूटनीति रही है कि वह हथियारों को बेचने के मामले में माहिर है और दूसरे देशों को अपने जाल में ऐसे फंसा कर रखता है कि अगर वह इनसे हथियार खरीदे तो दूसरे देश से ना खरीद पाए ताकि अमेरिका का ही फायदा हो। लेकिन कहते हैं ना कि टायर कितना भी मजबूत क्यों ना हो, जब कांटे लगातार चुभने लगते हैं तो वह पंचर हो ही जाता है, और पंचर होने के बाद हवा निकलने में देर नहीं लगती। और वैसे ही हालात अमेरिका के भी हो चुके हैं, क्योंकि उनकी जो अर्थव्यवस्था का टायर था उस पर कर्ज के बोझ लद गए, जिससे अर्थव्यवस्था का टायर पंचर हो चुका है। उसकी हवा धीरे धीरे निकल रही है। लेकिन अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप को यह बात मालूम है कि अगर वह भारत का साथ छोड़ देंगे तो उनके टायर से जो धीरे धीरे हवा निकल रही है वह इतनी तेजी के साथ निकलने लगेगी कि उनकी अर्थव्यवस्था का पहिया डगमगा सकता है। क्योंकि एक बार सोच कर देखिए कि अमेरिका में भारत के 40 से 50 लाख प्रवासी है जो कि कई सेक्टर में काम कर रहे हैं, और साथ ही अमेरिकी कंपनीज भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन के रूप में देखती है। यानी कि ट्रंप ऐसे में भारत का साथ छोड़ना नहीं चाहते। इसीलिए अमेरिका में जब हाल ही में भारत के पीएम मोदी की अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई तो भारत को F-35 खरीदने के लिए ऑफर दिया। और सोचने वाली बात यह है कि जब एरो डिफेंस शो में अपनी F-35 को ला चुके थे तो भारत खरीदे या ना खरीदे, इन्हें इतना ज़्यादा जोर देने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन नहीं, अब यह F-35 बेचने के लिए भारत के पीछे हाथ धोकर पागल हो चुके हैं।
ताकि हम रूस से फाइटर जेट ना खरीदे, इसीलिए भारत के पास ऑलरेडी रूस का S-400 सिस्टम भी है। उसके बावजूद भी यह भारत को F-35 देने के लिए तैयार है, जबकि हमने आपको बताया कि इसी S-400 की वजह से तुर्की को इन्होंने कैसे बाहर निकाल दिया। हालांकि अभी तक भारत भी कंफ्यूज था कि हम किससे फाइटर जेट खरीदे, इसीलिए भारत ने भी एक कड़ी शर्तें लगाना शुरू कर दिया है और अमेरिका के ऑफर का जवाब देते हुए ऐसी शर्त लगाया गया है कि अमेरिका भी सोच में पड़ चुका होगा, क्योंकि खबर में बताया जा रहा है कि भारत ने यह शर्त रखी है कि जिस तरीके से हमने फ्रांस से राफेल खरीदा था उसी तरीके से हम F-35 को प्रोक्योर करेंगे और वह भी स्पेशल मॉनिटरिंग के साथ हम खुद तय करेंगे कि हमें कितनी संख्या में खरीदना है। अगर सिंपल शब्दों में समझे तो भारत ने दो बड़ी शर्तें इस खरीद में लगा दिया है। भारत ने पहली शर्त रखी है कि हम आपसे F-35 खरीद तो ले, लेकिन यह डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगी और डायरेक्टली कंपनी के साथ भारत कोई भी डील फाइनलाइज नहीं करेगा, जिस तरीके से हमने साल 2016 में 36 राफेल के लिए डील फाइनलाइज किया था। और इसके अंतर्गत भारत ने शर्त रखा है कि हम F-35 को उस कीमत पर लेंगे जिस कीमत पर आप यूएस के एयरफोर्स को बेचते हैं, यानी कि इसकी कीमत लगभग $82 मिलियन के आसपास हो सकती है। और भारत ने दूसरी शर्त यह रखी है कि अगर हम F-35 को लेंगे भी तो यह केवल एक स्टॉक गैप अरेंजमेंट ही हमारे लिए होगा, यानी कि हम तब तक ही F-35 को आपसे खरीदेंगे जब तक कि हमारा एम का फाइटर जेट तैयार नहीं हो जाता, और जैसे ही हमारा खुद का एम का बनाकर तैयार कर लेंगे वैसे ही F-35 खरीदना बंद कर सकते हैं, क्योंकि भारत ने एम का प्रोजेक्ट पर एक बार फिर से ध्यान देना शुरू कर दिया है और न सिर्फ अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक पर डिपेंड रहना चाहता है, बल्कि भारत ने फ्रांस की सैफ्रन, यूके की रोल्स रॉयस और अब तो भारत ने रूस की कंपनी यूएस के साथ भी इंजन के लिए बातचीत करना शुरू कर दिया है। रूस की एक कंपनी ने भारत को एमके के लिए इंजन का ऑफर भी दे दिया है। मैं आपसे बता दूं कि भारत ने ऐसी कड़ी शर्तें लगाकर बहुत ही बढ़िया किया है, लेकिन इस शर्तों पर आसानी से अमेरिका नहीं मानेगा, बल्कि आराम से सोच विचार जरूर करेगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो यह भारत के लिए बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि भारत पहला देश बनेगा जिसके पास S-400 भी होगा और F-35 भी। फिलहाल देखते हैं क्या होता है। बाकी आप लोगों की इस मामले में क्या राय है, अपनी राय भी कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद।